नमस्कार। हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडिक्शन की। शराब, तंबाकू, धूम्रपान और ड्रग्स का चलन इन दिनों युवाओं में काफी बढ़ता जा रहा है, जो चिंता की बात है। शराब, सिगरेट और ड्रग्स जैसी चीजों का सेवन करने वाले लोग इसके इतने आदी हो जाते हैं कि उनके लिए इसे छोड़ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, नशे की लत को छोड़ना या इसे छुड़ाना नामुमकिन भी नहीं है। हाँ, परिवार वालों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आखिर अपने परिवार के सदस्य और अपने बच्चों को नशे की बुरी आदतों से कैसे बचाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि ज्यादा नशा करने से स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और अगर इस बुरी लत को छोड़ना हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए। नशा छोड़ने के दौरान अगर समस्या हो तो इस दौरान संयम कैसे बरतना चाहिए। तो क्या आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865 पर। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नशे से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर राजीव त्रेहन। डॉक्टर त्रेहन, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। एडिक्शन के बारे में लगातार सुनने को भी मिल रहा है। अभी हेरोइन बरामदगी का मामला भी काफी सुर्खियों में है। विजेंदर से भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, राम सिंह से भी पूछताछ हो रही है। युवाओं में इसका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो एडिक्शन है क्या? हम एडिक्शन उसको कहेंगे अगर व्यक्ति नशा कर रहा है और अपने मन से चाहते हुए भी अगर उसको छोड़ना चाहता है तो उससे नहीं छूट रही तो उसको एडिक्शन कहा जाता है। बेसिकली कोई भी व्यक्ति जब नशा करना शुरू करता है वो उसके मन में ये नहीं होता कि मैं इसका आदी हो जाऊंगा। तो इनिशियली वो अमाउंट भी कम लेता है और फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। ग्रेजुअली फ्रीक्वेंसी और अमाउंट बढ़ जाती हैं और अल्टीमेटली उसी व्यक्ति को नशा लेने के लिए, अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए नशा की ज़रूरत पड़ती है। इसको एडिक्शन कहते हैं। जी, लेकिन एडिक्शन किन किन चीज़ों से होता है, सवाल ये भी है। एडिक्शन अल्कोहल से भी होती है, स्मोकिंग से भी है, इलिसिट ड्रग्स हैं जैसे कोकेन है, हीरोइन है, ओपिएट्स हैं, पुक्की, फीम, गांजा, चरस और बहुत सारी साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं जैसे, तो इनका सेवन करने से किसी को भी एडिक्शन हो सकती है। जी, जैसे आपने एडिक्शन की बात की कि कैसे हेरोइन से, ओपियम है या शराब है, इन सब चीज़ों से नशे की लत लग सकती है। लेकिन जब इसकी लत लग जाती है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो व्यक्ति इसको डिपेंडेंस हो चुकी है कि नहीं। एक डिपेंडेंस का क्राइटेरिया है, डिपेंडेंस सिंड्रोम का। किसी भी ड्रग का कोई भी सेवन कर रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा सेवन कर रहा है तो उसको डिपेंडेंस हो जाती है। डिपेंडेंस होने के लिए क्राइटेरिया है, जैसे पेशेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहती है उस नशे को लेने के लिए और डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग इट्स यूज़, वो चाहते हुए भी उसको छोड़ नहीं पाता। उसको मालूम है कि हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं उसकी बॉडी के ऊपर या उसकी लाइफ के ऊपर, फिर भी उससे रुका नहीं जाता। और एक टॉलरेंस है, मतलब कि लार्जर अमाउंट ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। उसकी ग्रेजुअली फ्रीक्वेंसी भी और अमाउंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक है विड्रॉल स्टेट। और विड्रॉल स्टेट हम कहते हैं कि अगर व्यक्ति जिस मात्रा में वो ड्रग ले रहा है उससे अगर वो ड्रग लेना बंद कर देता है, जहाँ उसकी वो मात्रा कम हो जाती है ड्रग की, तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जी, विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं उस बारे में बाद में बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम सूर्य सिंह बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर त्रेहन से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, मैं ना अपने फादर के बारे में पूछना चाहता हूँ। वो ड्रिंक करते हैं, उनको भी हम ड्रिंक छुड़वाना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करें? ये ड्रिंक कब से कर रहे हैं वो? सर, वो कम से कम 20 साल से कर रहे हैं। और क्या फ्रीक्वेंसी है उनकी, हफ्ते में कितनी बार हो जाता है? सर, वो तो बहुत ज्यादा, हफ्ते में हर रोज ही, डेली की तरफ ही है। सर, तो इसका मतलब उनको डिपेंडेंसी हो चुकी है अल्कोहल की। उसके लिए बेटर है कि आप किसी भी नियरेस्ट मनोरोग विशेषज्ञ को मिले, किसी सरकारी हॉस्पिटल में भी जहाँ पर साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है तो आप उनको कंसल्ट करें, या किसी नशा मुक्ति केंद्र जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, लाइसेंस्ड ड्रग डिडिक्शन सेंटर है, तो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये आप
घर वालों की ड्यूटी है कि उनको लेकर जाएं और इसका ट्रीटमेंट कराएं, और डेफिनेटली वो डॉक्टर इनिशियली उनको मोटिवेट करेंगे इनको छोड़ने के लिए, उनको रियलाइज़ कराएंगे कि इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस होंगी, क्या उनके लिवर के ऊपर असर तो नहीं पड़ रहा है, इतने सालों से वो अल्कोहल ले रहे हैं, तो उसके बाद उनका डिटॉक्सिफिकेशन होगा, उनको दाखिल करके कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं, तो डेफिनेटली ये अल्कोहल से उनका छुटकारा हो सकता है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर त्रेहन, आप विड्रॉल के बारे में कह रहे थे, इस दौरान क्या परेशानियां होती हैं? डिफरेंट ड्रग्स के डिफरेंट विड्रॉल सिम्टम्स रहते हैं। अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम्स हैं, जैसे ट्रेमर्स हो जाते हैं, शेकिंग लेग्स हो जाती हैं, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, एपिटाइट डिस्टर्ब हो जाती है, सीवियर एंग्जाइटी सिम्टम्स हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाता है, क्रेविंग रहती है जी। और अगर कोई ओपिएट ले रहा है जैसे स्मैक है, पुक्की है, फीम है, उसमें विड्रॉल सिम्टम्स यूजुअली आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा यानिंग वासियाँ आनी शुरू हो जाती है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, स्नीजिंग, बॉडी एक्स होती हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एपिटाइट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं जी। तो रेस्टलेस हो जाता है। दीज ऑल आर विड्रॉल सिम्टम्स। इट ऑल डिपेंड्स कि वो पर्सन कितनी क्वांटिटी की ड्रग ले रहा है, उसी हिसाब से उसको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, और कौन सी ड्रग ले रहा है उसी ड्रग के रिलेटेड फिर उस तरह के विड्रॉल सिम्टम्स। जी, जैसे आपने कहा है कि विड्रॉल सिम्टम्स अलग अलग तरीके से आते हैं, कि वो डिपेंड करता है कि कौन सा वो ड्रग ले रहा है या अफीम ले रहा है, ओपियम किस तरह, कौन सी चीज़ वो ले रहा है, तो क्या इसके लिए भी अलग अलग तरीके से इलाज करते हैं? इनिशियली हम हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल हिस्ट्री। कोई भी व्यक्ति जब भी डॉक्टर से ये अपना नशा छुड़ाने के लिए मिलता है तो उससे हम पूछते हैं अभी कितने साल से वो ले रहा है ये नशा, और कितनी क्वांटिटी में ले रहा है, उसकी लास्ट इनटेक क्या है जी। और कब से अगर वो ना ले तो क्या महसूस करता है, और पहले कभी उसने ट्रीटमेंट कराया कि नहीं कराया, अब क्यों छोड़ना चाहता है। तो अगर वो नहीं छोड़ना चाहता तो इनिशियली हम मोटिवेट करते हैं उसको जी, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू होता है। डॉक्टर त्रेहन, इस बारे में हम बात करेंगे कि आखिर इंसान नशा क्यों लेने लगता है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सतपाल, पटियाला से। मेरा सवाल ये है कि शराब तो आम आदमी बहुत जल्दी से छोड़ भी देता और उसको कुछ नहीं होता, कुछ नशे ऐसे हैं जैसे कि स्मैक होगी, फीम होगी, ये नहीं छोड़ी जा सकती, इसको छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, ये डॉक्टर से मैं पूछना चाहता हूँ। सतपाल जी, ये आपकी गलत फहमी है कि नशा छोड़ा नहीं जा सकता। अगर कोई भी व्यक्ति मोटिवेटेड है उसको छोड़ने के लिए तो डेफिनेटली उसका इलाज भी है। उसी व्यक्ति ने नशा शुरू किया है और वो अब उसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि उस नशे को वो छोड़ भी सकता है, चाहे वो कोई भी नशा कर रहा हो, चाहे वो कोई आईवी ड्रग यूज़ ले रहा हो, पुक्की ले रहा हो, फीम ले रहा हो, चाहे वो कोकेन ले रहा हो, स्मैक ले रहा हो। तो ये मन में कभी नहीं लेके आना कि मैं कोई भी व्यक्ति अगर इसका आदी हो गया तो वो छूट नहीं सकती। ये लोगों की गलत फहमी है। इसका पूरा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप अच्छी जगह से एक मनोरोग विशेषज्ञ से ट्रीटमेंट कराते हैं और अपने मन से, क्योंकि पेशेंट की मोटिवेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप हाईली मोटिवेटेड हैं, मन से चाहते हैं कि छोड़ना, तो डेफिनेटली आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर त्रेहन, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं पूजा हूँ जी, शिमला से बोल रही हूँ। जी पूजा जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मुझे ये पता करना था, जैसे मेरे हस्बैंड जो है तम्बाकू का सेवन करते हैं जी। जी जी। हाँ जी, तो वो छोड़ना तो चाहते हैं पर छूटता नहीं है उनसे ना जी। ओके, ये स्मोकलेस टोबैको जैसे हम कहते हैं, पान पराग जहाँ और जो कई क्वालिटीज़ में ये अवेलेबल है, तो अगर वो मन से चाहते हैं छोड़ना, इसका ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं अगर वो इसका सेवन कर रहे हैं। ओरल कैंसर है जो दुनिया भर में जो मैक्सिमम केसेस हैं ओरल कैंसर के, वो तंबाकू की वजह से हो रहे हैं। माउथ का कैंसर है, नोज़ का कैंसर है, उसके बाद इसोफेगस का कैंसर है, और ये
सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर कोई भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन कर रहा है। तो इसलिए अगर वो चाहते हैं इसको छोड़ने के लिए, कुछ हमारे आप किसी भी नियरेस्ट डी एडिक्शन सेंटर में या मनोरोग विशेषज्ञ से मिलकर उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके लिए मेडिसिन भी अवेलेबल है। कुछ ये चिंगम वगैरह हम देते हैं जिसमें उसको व्यक्ति को निकोटिन का टेस्ट आता है, जैसे उसने तंबाकू खाया हो। तो अगर उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो वो हम एडवाइस करते हैं उसको लेने के लिए। तो एक उसको रियलाइज़ कराते हैं शुरू में भी इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अगर वो मन से चाहते हैं छोड़ने के लिए तो डेफिनेटली आप ट्रीटमेंट कराएं, तो इससे वो उनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है ट्रीटमेंट से। डॉक्टर, जैसे आपने कहा है कि तंबाकू वगैरह छुड़ाने के लिए आप च्युइंगम देते हैं, तो वो च्युइंगम में आपने कहा कि टेस्ट भी उसका आता है, पर क्या अगर आप च्युइंगम देते हैं तो क्या उस च्युइंगम की आदत नहीं हो जाती होगी? नहीं, आदत नहीं होती है उसके जैसे तंबाकू वगैरह में तो निकोटीन के अलावा 19 तरह के कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कर सकते हैं। और उसकी वजह से एक चिंगम तो आपने चबाकर उसका थोड़ा टेस्ट लेकर आपने बाहर फेंक देनी है, लेकिन तंबाकू का जो ले रहे हैं उससे जो स्किन पे माउथ में अल्सर होने के काफ़ी डर रहते हैं। उसके बाद में वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि कुछ देर पहले एक कॉलर थे जो कह रहे थे कि शराब की लत तो छूट जाती है पर हेरोइन, ड्रग्स वगैरह जो लिए जाते हैं उसकी आदत नहीं छूटती है। कितनी बार लेने के बाद इंसान को इसकी लत लग जाती है? एक बार लिया, 2 बार लिया या 3 बार लिया? कितनी बार लेने के बाद, जैसे हेरोइन, ओपियम वगैरह जो भी है, इसको लेने के बाद उसकी लत लग जाती है, इंसान उसका आदी हो जाता है? मैंने शुरू में आपको बताया कि डिपेंडेंस सिंड्रोम का क्राइटेरिया है। इनिशियली जैसे भी कोई भी व्यक्ति नशा शुरू करता है तो इनिशियली उसकी क्वांटिटी भी कम रहती है, तो ग्रेजुअली बहुत फ्रीक्वेंसी भी और अमाउंट भी बढ़ जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है उस नशे के लिए, उससे रुका नहीं जा रहा, वो मन से चाहते हुए भी उसको छोड़ नहीं सकता, तो उसको तो हम एडिक्शन कहते ही हैं। प्लस अगर वो उसकी क्वांटिटी कम कर देता है या बंद कर देता है लेना, तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। तो एक टॉलरेंस है, बहुत ज़्यादा उसको क्वांटिटी चाहिए टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। इनिशियली अगर वो थोड़ी अमाउंट से उसको ये सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर ग्रेजुअली अमाउंट भी बढ़ जाता है, उसको लार्जर क्वांटिटी चाहिए टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, इसलिए टॉलरेंस भी बढ़ जाती है उसमें। और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जिन चीज़ों में उसको पहले मज़ा आता था, दोस्तों को मिलना या मूवी देखना, उसमें भी उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है और बिल्कुल उसका मोस्ट ऑफ द टाइम वो व्यक्ति सिर्फ इसको प्रोक्योर करने में रहता है कि हाउ टू गेट ड्रग एंड यूज दिस ड्रग, मतलब कि एक ड्रग ही उसकी लाइफ में हावी हो जाती है। जी, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैम शिमला से बोल रही हूँ, मीनू। जी मीनू जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, वो ना छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर कोई ऐसी भी दवाई है जिससे उनको बिन बताए मैं छुड़ा सकती हूँ? नहीं मीनू जी, ऐसे है मेडिसिन आती हैं इसके लिए। वो हम इनिशियली जैसे हम पेशेंट को अगर तो पेशेंट मोटिवेटेड नहीं है छोड़ने के लिए, तो उसके लिए हम इनिशियली उसको मोटिवेट करते हैं, उसके लिए उसको इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। और अगर हम उसको रियलाइज़ करवाते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और उसकी लाइफ के ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है, बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, जहाँ उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो वर्क एफिशिएंसी उसकी कम हो रही है, जहाँ उसके इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, उसकी बॉडी में लीवर फंक्शन टेस्ट है या अल्ट्रासाउंड है एब्डोमेन का, उसमें लीवर का क्या स्टेटस है, कहीं लीवर के ऊपर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा अगर बहुत देर से वो अल्कोहल ले रहे हैं। तो पेशेंट को रियलाइज़ कराने के बाद, उसको मोटिवेट करने के बाद उसको डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन में हम मेडिसिन देते हैं जिससे उसको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, तो वो विड्रॉल सिम्टम्स को कंफर्टेबल करने के लिए वी गिव मेडिसिन्स, ओरल भी और इंजेक्टेबल्स भी, आईवी फ्लूइड्स भी देते हैं कई बारी, ताकि
मरीज को कोई भी ये महसूस ना हो, तलब ना लगे, उसकी नींद अच्छी आए उस मेडिसिन से, तो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद, क्योंकि इनिशियली विड्रॉल सिम्टम तो थोड़े दिन रहते हैं, तो अगर हम मेडिसिन का नहीं करते तो डेफिनेटली पेशेंट से नहीं रुका जाएगा, विदाउट ट्रीटमेंट वो नहीं छोड़ पाएगा। डॉक्टर एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम भिंडा जिले से बोल रहे हैं मैडम। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर त्रेहन से। सर सवाल अपना यही है, अभी अपन नशा नहीं करते सर, भी जे मन को तकलीफ कोई नहीं होती, लत बांह नहीं टुटती, बस चिंता, तनाव, अकेला पाना ऐसा रह रहा सर। हाँ गुरप्रीति, जो आप लक्षण बता रहे हैं इसका मतलब लग रहा है कि आपको कोई मानसिक प्रॉब्लम हो रही है। एक जैसे डिप्रेशन में थोड़े इस तरह के लक्षण आ जाते हैं जिसमें उदासी रहती है, खालीपन का दौर महसूस करता है मरीज, किसी काम में रुचि नहीं रहती, जिन कामों में पहले उसको दिलचस्पी या खुशी महसूस होती है उससे भी उसका मन उड़ जाता है, जब शरीर थका हुआ महसूस करता है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, एपिटाइट डिस्टर्ब हो जाती है। ये थोड़े डिप्रेशन के लक्षण लग रहे हैं आपको। अगर ये पिछले 2 हफ्ते से अगर आप इस तरह के लक्षण आप में हो रहे हैं तो आप ज़रूर मनोरोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करें और इसका ट्रीटमेंट लें। डेफिनेटली यू विल गेट रिलीफ ऑफ ऑल दीज सिम्टम्स। डॉक्टर, जैसे हम नशे की लत के बारे में बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि इंसान छोड़ना चाहता है और उस दौरान उसको बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो कैसे इसे छुड़ाना चाहिए? उस दौरान जब वो छोड़ता है तो क्या उसे खुद को छुड़ाने के लिए वो किसी और चीज़ का सहारा भी लेने लगता है, तो क्या किसी और चीज़ की भी उसे लत लग जाती है? हाँ, समटाइम्स कोई पर्सन पहले ऑपिएड अब्यूज़ कर रहा है, तो ऑपिएड अब्यूज़ कोई फीम या पुक्की वगैरह का नशा कर रहा है तो वो छोड़कर कई बार अल्कोहल पे शिफ्ट हो जाता है, तो अल्कोहल लेने के बाद कई बार वो नींद की गोलियों का आदी बन जाता है। इट ऑल वेरीज कि वो कई बार एट ए टाइम ही व्यक्ति 2-3 नशे कर रहा होता है, जहाँ एक पर्टिकुलर नशा कर रहा होता है वो हो सकता है उसको अवेलेबिलिटी ना मिले उसकी वजह से उसको दूसरा का सहारा लेना पड़ जाता है। ऐसे होता है, दिखता है। डॉक्टर त्रेहन हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? ओली शर्मा, मैं जम्मू कश्मीर से बोल रही हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर त्रेहन से। हाँ, ये मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा जो है ये टेबलेट बहुत खाता है नशे की जी, तो ये छोड़ता नहीं है। बहुत मैंने इसके लिए बहुत दवाइयाँ वगैरह बहुत कुछ किया लेकिन छोड़ता नहीं है। जी जी। ओके, तो इसमें आपने कभी ट्रीटमेंट करवाया उसका, अपने बेटे का? बहुत ज्यादा करवाया है। जो 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 इसमें आती है, जो 3 डब्बियां वगैरह जो नशे की देते हैं, कहते हैं 3000 रुपए की दवाई भी मैंने इसको खिलाई है, इसने फिर भी नहीं छोड़ी है। नहीं, ऐसे नहीं है, हम उसमें मैं नहीं कह सकता कि उन डब्बियों में क्या मिला हुआ है या वो कौन सा ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है। द थिंग इज़ कि अगर वो मन से चाहता है छोड़ने के लिए तो आप किसी भी साइकेट्रिस्ट से, मनोरोग विशेषज्ञ से मिलकर उसका ट्रीटमेंट आप करवाएं। इनिशियली हम उसको इंडोर ट्रीटमेंट करेंगे और करते हैं, उसमें प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं ताकि उसको इस तरह की तलब अगर होती है तो इमीडिएट क्या उसको मेडिसिन्स देनी है वो हॉस्पिटल से ही मिल जाएगा उसको, और राउंड द क्लॉक उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं पेशेंट को। इनिशियली उसको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और रिपीटेडली उसको काउंसलिंग भी करते हैं, केवल हम मेडिकेशंस नहीं करते, उसके साथ रिपीटेड काउंसलिंग करके उसके बाद ये वो छोड़ सकता है। अब ये जो टैबलेट्स ले रहा है काहे की है, नींद की हैं या कैप्सूल्स हैं, काहे के हैं? ये किस तरह की टैबलेट्स लेते हैं आपके बेटे? ये टैबलेट नशे की लेता है ज्यादातर। हाँ, तो इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में या साइकेट्रिस्ट में किसी बिग हॉस्पिटल्स में उपलब्ध हैं तो वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करवाएं। डेफिनेटली वो इससे उसको छुटकारा मिल सकता है। डॉक्टर, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर त्रेहन से। नशे की लत कैसे छोड़ी जा सकती है? आप अपने सवाल को दोबारा दोहराइए, आपकी आवाज़ हमें ठीक से नहीं सुनाई दे रही है, थोड़ी ऊंची बोलिए और आप अपना सवाल दोबारा दोहराइए।
ये नशे को कैसे छोड़ा जा सकता है? जी, वो पूछ रही हैं कि नशे को कैसे छोड़ा जा सकता है। नशे को छोड़ने के लिए अगर व्यक्ति खुद चाहता है इसको छोड़ने के लिए, या कई बार व्यक्ति खुद नहीं चाहता लेकिन उसके घर वाले चाहते हैं कि इसका नशा छूट जाए, तो पेशेंट की मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो हम इनिशियली उसको इंटरव्यू करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको अवेयरनेस एंड काउंसलिंग करके उसको मोटिवेट करके फिर उसको डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन में जो भी उसको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, अगर वो नशा नहीं कर रहा, जो भी उसको दिक्कत आती है, कोई बॉडी एक होती है, स्लीप प्रॉब्लम है, एपिटाइट प्रॉब्लम है या रेस्टलेस है, तो उनको ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करे उसके लिए हम मेडिकेशंस करते हैं। ओरल मेडिसिन, आईवी फ्लूइड्स वगैरह देते हैं, कई बार इंजेक्टेबल्स देते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद उसको रेगुलर फॉलोअप पे या आफ्टर केयर में रखते हैं और उसको रिपीटेड काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर, नशे की लत के बारे में बात कर रहे हैं, नशे की लत और HIV का क्या रिश्ता है? इसका नशे का और HIV का बहुत ज़्यादा लिंक है। जैसे IV ड्रग यूज़र्स हैं, वो कई बारी बहुत ज़्यादा अगर वो नशे में हैं, इंटॉक्सिकेटेड हैं, तो कई बार क्या होता है वो सिरिंजेस शेयर कर लेते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन है HIV से, तो उसकी वजह से उनको HIV हो सकता है। और कई बार क्या होता है अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशे में है, नशे की वजह से वो क्या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है विद ए इन्फेक्टेड पर्सन, तो उसकी वजह से भी उसको HIV हो सकता है। जी, तो ये आपने बात की, पर कई बार ऐसा होता है कि जो नशा लेते हैं वो उनके जो एक अकेले रहने लगते हैं, तो परिवार में इसका कितना असर पड़ता है? वो कहीं बाहर फैमिली के साथ घूमने नहीं जाते हैं, तो इसका पूरा असर घर वालों पे और उन पर किस तरह से पड़ता है? और इस दौरान साइकाइट्रिस्ट का कितना बड़ा रोल है इसे ठीक करने में, कितनी ज़रूरत पड़ती है? या ड्रग्स डेफिनेटली उस व्यक्ति को तो हार्म कर रही है, उसके आसपास जितने भी लोग हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। और उसके अलावा उसकी बॉडी के ऊपर हार्म हो रहा है, उसके ब्रेन के ऊपर हार्म हो रहा है, उसके जो बॉडी के और ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, ब्रेन, इट ऑल डिपेंड्स कि कौन कौन सी वो किस तरह का नशा कर रहा है, उस हिसाब से उसकी बॉडी पे ऊपर भी अफेक्ट, फिजिकली प्रॉब्लम्स हैं, सोशली प्रॉब्लम्स तो है ही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर मेंटल इलनेस का भी बहुत ज़्यादा इसके साथ लिंक्ड है। बहुत सारे केसेस, मोस्ट ऑफ हाफ ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि उनको कई बार एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर या साइकोसिस हो जाता है। और कई बार अगर वो मानसिक प्रॉब्लम से प्रभावित है कोई भी व्यक्ति, कई बार मानसिक प्रॉब्लम की वजह से वो नशे का सेवन करने लग जाता है। डॉक्टर त्रेहन, हमारे साथ वक्त की बहुत कमी है, छोटे शब्द में ये बताइए कि जो एड्स वगैरह आते हैं कि नशा मुक्ति के लिए दवा लेनी चाहिए, जड़ी बूटी लेनी चाहिए, तो क्या वो कारगर हैं, क्या लेना चाहिए उसे? नहीं, मैं इस तरह की जो जितनी भी एड्स हैं तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता, ना मेरे को उसकी नॉलेज है भी, उसमें क्या उन्होंने मेडिसिन डाली हुई है, उसका क्या कंटेंट है और किस पर्पस के लिए दे रहे हैं। इस तरह नशा नहीं छुड़ाया जाता। पेशेंट को प्रॉपर इसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। इनिशियली हम अवेयरनेस करते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, फॉलोअप करते हैं, आफ्टर केयर करते हैं, उसके बाद रिहेबिलिटेशन करते हैं। अगर ऐसे गोलियां खाने से अगर नशा छूट जाए तो वो नहीं होता, तो यही रहता है। कई बार अनसक्सेसफुल ट्रीटमेंट घर वालों ने पहले लिया होता है, तो उनके मन में ये बैठ जाता है कि अब तो ये व्यक्ति नशा नहीं छोड़ सकता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए, साइकाइट्रिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए अच्छी जगह, और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया और प्रॉपर इन टच है वो डॉक्टर के साथ, तो डेफिनेटली वो उसका इलाज संभव है। डॉक्टर त्रेहन, आप हमारे स्टूडियो में आए, नशे की लत के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये था नशे की लत से संबंधित आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर त्रेहन के द्वारा दिए गए सुझाव को भी आप ध्यान में रखेंगे, तभी आप नशे की लत से छुटकारा भी पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम, हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ,
सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।